चलिए आज बात करते हैं हम लोग लेटर की। आपके एग्जाम में 5 मार्क का लेटर पूछा जाता है। 2 लेटर रहते हैं जिसमें से आपको एक लिखना रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, लेटर क्या होता है। लेटर एक लिखित मैसेज होता है, रिटन मैसेज होता है, जो हैंड रिटन भी हो सकता है और प्रिंटेड भी हो सकता है। ठीक है। और लेटर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के लेटर हम लोग लिखते हैं। एक ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर कहते हैं, जिसको औपचारिक पत्र, जो हम लोग प्रिंसिपल के पास अक्सर लिखते हैं विद्यार्थी जीवन में, या अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उन सब के पास लिखते हैं, किसी ऑफिसर के पास लिखते हैं। सीधा सा समझिए, जो हमारे रिलेटिव नहीं है उनके पास लिखते हैं। बिजनेस से रिलेटेड तो हम लोग लिखते नहीं है, अभी एकेडमिक से रिलेटेड ही हमारा होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर किसके पास लिखते हैं? फ्रेंड्स के पास या फैमिली के पास। ठीक है, फ्रेंड्स और फैमिली के पास। फ्रेंड्स अपने दोस्त के पास, और फैमिली में आप अपनी दीदी के पास लिख सकते हैं, माँ के पास लिख सकते हैं, बड़े भैया के पास और पिताजी के पास। ठीक है, मामा जी के पास भी कभी कभी आ जाता है। खैर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको कैसे आएगा एग्जाम में, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लीजिए। एक तो पक्का है कि प्रिंसिपल के पास लेटर आना ही है। प्रिंसिपल के पास लेटर को सामान्यतः हम कहते हैं एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग किस टॉपिक पे आएगा? अब ये आ सकता है, एक जो है बहुत ही फेमस है, अटेंडिंग कजिन वेडिंग सेरेमनी या और एंगेजमेंट। आपके कजिन का, आपके भाई का जो है वेडिंग सेरेमनी है या एंगेजमेंट है, उसमें आपको जाना है, तो उसके लिए लीव चाहिए आपको। ठीक है, एक इस पे आ सकता है, आया भी हुआ है। इस दूसरा आ सकता है आपको कि आपको स्कूल में एडमिशन कराना है। आपने जो भी चीज एडमिशन कराना है उसको आप प्रिंसिपल के पास दे रहे हैं कि एडमिशन अभी तक हुआ नहीं है, जबकि मैंने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है, तो इसके लिए आप करा सकते हैं। तीसरा जो है, आप एग्जाम जो है नहीं दे पाए, तो आपका एग्जाम फिर से लिया जाए। किसी कारणवश, दुर्घटनावश जो है आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो री एग्जामिनेशन के लिए आप लेटर आ सकता है। अगला जो है, अपने कॉलेज में एक मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप फुटबॉल मैच हो सकता है, क्रिकेट मैच हो सकता है, फ्रॉम अदर स्कूल, दूसरे स्कूल से कराने के लिए आप प्रिंसिपल से आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद आप फ्रेंड्स के पास लेटर आता है, सामान्यतः फ्रेंड्स के पास या फादर के पास, 2 ही लोगों के पास लेटर ज्यादातर आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स वाला भी। फ्रेंड्स के पास क्या आ सकता है? एक आ सकता है कि कंग्रेचुलेट करने के लिए, फ्रेंड को बधाई देने के लिए। मान लीजिए आपका फ्रेंड जो है किसी एग्जाम में पास हुआ है, या अभी ग्रेजुएशन करके और उसको कोई नौकरी लग गई है, उसमें आपको कंग्रेचुलेट करना है, बधाई देना है, तो आप लिख सकते हैं। दूसरा, आप थैंकिंग अ फ्रेंड फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडे टुगेदर। आप दोनों जो है एक साथ कहीं हॉलीडे पे गए होंगे, साथ बिताया होगा, उसको धन्यवाद करने के लिए कि आप मेरे साथ इस हॉलीडे पे अपना टाइम स्पेंड किया, उसके लिए लेटर लिख सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और 2024 के लिए तो मुझे काफी महत्वपूर्ण लगता है। इसके बाद अपोलोजाइजिंग अ फ्रेंड। आपसे कोई गलती हो गई, आपने अपने फ्रेंड को कुछ कह दिया, तो उस समय आप उससे माफी मांगने के लिए पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, दोस्त के पास। अगला आता है फादर के पास। फादर के पास अक्सर जो आता है लेटर, वो अक्सर जो है पैसे के लिए आता है। मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है, और पैसे की जरूरत आपको क्यों पड़ेगी? किताब खरीदने के लिए। अगला हो सकता है किताब, साइकिल खरीदने के लिए, स्कूटी खरीदने के लिए, जो भी है। और आपको मान लीजिए स्कूल से ट्रिप कोई जा रहा है, उसके लिए भी आप पैसे मांग सकते हो। ठीक है, इन सब के लिए आप फादर के पास लेटर लिखते हैं। पिताजी के पास सामान्यतः पैसा के लिए ही आता है। दूसरा हो सकता है कि आप जो है अपने पिताजी को बताना चाहते हो कि आप हॉस्टल में जो है सब कुछ सही चल रहा है, टीचर जो है बहुत अच्छे हैं, पढ़ा रहे हैं अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, हॉस्टल में खाना जो मिल रहा है वो भी सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड इन योर हॉस्टल। ये बताने के लिए अपने घर वालों को, ये माँ के पास भी आएगा तो लिख सकते हैं। तो ये जो है
ये दोनों इनफॉर्मल लेटर आता है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं कुछ फॉर्मेट और कुछ लेटर। सपोज दैट आपको प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे सबसे पहले जो है आप लिखते हैं कि आप कहां से लेटर लिख रहे हो। एग्जामिनेशन हॉल से आप लेटर लिख रहे हैं, सीधी सी बात है, और आपको डेट लिख देना है। इन दोनों के बीच में एक लाइन का गैप देना है। कितने लाइन का गैप देना है जी? एक लाइन का गैप देना है। ठीक है, फिर एक लाइन का गैप देना है, और उसके बाद नीचे जो है देखिए यह वाला जो आपका होना चाहिए ना, यह जहां से आप शुरू कर रहे हो, ये सब कुछ सेम होना चाहिए। एक भी थोड़ा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर होगा तो अच्छा से नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सीधा सा एकदम लेकर आना है। इसके बाद लिखना है टू द प्रिंसिपल। आप अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखेंगे और वह कहां पे है इसको आप लिख देंगे। ठीक है, अगर नहीं अटे तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएंगे। कोशिश करें कि इसके पास तक आ जाए। ठीक है, इसके बाद एक लाइन का फिर गैप देंगे, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिख देना है। जो भी आपकी इश्यूज है वो आपको लेटर में मेंशन किया रहेगा। ठीक है, वहीं से उठाकर सेम टू सेम लेके छाप देना है सब्जेक्ट में। यहां तक तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो है लिखना है सर या मैडम, रिस्पेक्टेड सर लिख देना है। ठीक है, रिस्पेक्टेड नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि सर जो है खुद ही एक रिस्पेक्टेड वर्ड है। ठीक है, मैडम जो है एक खुद ही रिस्पेक्टेड वर्ड है। ठीक है, तो नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिखना विद मोस्ट रिस्पेक्टफुली, माने पूरे सम्मान के साथ, आई एम इन क्लास 12 इन योर कॉलेज या स्कूल एंड आई एम ओबीडियंट एंड गुड स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज। देखिए आप अपने आप को तो एकदम बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हो, लेकिन एक ओबीडियंट स्टूडेंट कह सकते हो, आप एक अच्छा विद्यार्थी कह सकते हो। उसके बाद आपकी जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, एक लाइन में लिख सकते हो। लिख देना। अगर मान लीजिए कि आ गया कि आपके भाई का शादी है, नहीं मेरे भाई का शादी है, तो लिख देंगे कि एंगेजमेंट सेरेमनी है, कब से कब तक है वो भी लिख देंगे। और उसके बाद जब प्रॉब्लम आपने लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे सो आई देयरफॉर, यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। आई देयरफॉर रिक्वेस्टिंग यू, जो भी आप चाहते हो, वो प्रॉब्लम तो बता दिया आपने। अब आप प्रिंसिपल से क्या चाहते हो, उनसे आप क्या निदान चाहते हो। आपको छुट्टी चाहिए होगा तो यहाँ पे छुट्टी का लिख दीजिएगा। लिखने के बाद इसके बाद जो है लेटर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड में सेम क्वेश्चन देख रहे हो आप, इस सब कुछ जो है एक सेम लाइन में है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर होगा तो लेटर अच्छा नहीं दिखेगा। लेटर का अच्छा दिखना, एक शेप में दिखना सबसे जरूरी अंग है लेटर लिखने का, और उसी से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। आप कितना इसमें गलत वर्ड लिख दिए हो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जामिनर यह देखेगा कि आपने साइज जो है लेटर जो है देखने में ठीक दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, और लेटर को बिल्कुल हल्का पेन से तो नहीं लिखना चाहिए, एकदम पूरा साफ होना चाहिए। थोड़ा सा पेन करा कर ही लिखे, ज्यादा अच्छा लेटर दिखता है। ठीक है, पतला पेन से लेटर को नहीं लिखे। चलिए, इसके बाद आपको योर ओबीडिएंट स्टूडेंट या जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद आप अपनी क्लास को लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा, सेक्शन लिख दीजिएगा, जो भी है सो लिख दीजिएगा, जिससे आपको प्रिंसिपल पहचान जाए। ठीक है, इस तरह आप लेटर लिखोगे तो आपको 5 अंक में 5 अंक मिलेंगे, और मिलते भी हैं। एप्लीकेशन में जो है नंबर कटने का चांस नहीं है। अगर आ गया प्रिंसिपल के पास तो समझिए आपके पास गोल्डन चांस है पूरे 5 में 5 लेने का। कोई लेटर जब आदमी लिखता है तो जैसे पिताजी के पास, माँ के पास, इसमें जो है सामान्यतः हो सकता है कि नंबर कट भी जाए, लेकिन एप्लीकेशन में तो नो चांस नंबर कटने का। ठीक है, तो चलिए एक लेटर भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, मान लीजिए अगर आपके पिताजी के पास लेटर आ गया, भाई के पास लेटर आ गया, बहन के पास लेटर आ गया, मित्र के पास आ गया, किसी के पास लेटर आ गया लिखने को, तो कैसे लिखोगे। सबसे पहले वही लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल, फिर से एक लाइन का गैप देना है, फिर डेट लिखना है, एकदम लाइन सेम होनी चाहिए, यानी इधर उधर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ समझ लीजिए आपके लेटर में नंबर कटने का चांस बढ़ जाता है। फिर लिखना है माय डियर,
ठीक है। अगर आपसे कोई छोटा है, आपकी बराबरी का है, माय डियर लिख दीजिए, ठीक है। या केवल डियर भी लिखिएगा तो चलेगा, माय डियर नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। या मोस्ट रेस्पेक्टेड, अगर कोई आपसे बड़ा है, जैसे मम्मी है, पापा है, बड़े भैया है, मोस्ट रेस्पेक्टेड लिखेंगे और रिलेशन लिख देंगे मॉम, डैड, ब्रदर, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ से जहां पे यह खत्म होगा वहां पे कोमा का साइन लगा देना है इन दोनों में से किसी के बाद, और उसके बाद लिखना है यहाँ पे जो आपको लाइन याद करके रखना है, क्या, आई एम क्विट वेल हियर, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ, एंड होप यू विल ऑल्सो बी सेम हियर, और आशा करता हूं कि आप भी वैसे ही होंगे, माने जैसे मैं अच्छा हूं बहुत अच्छा, वैसे ही आप भी होंगे, किसके कृपा से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से। ये लाइन सभी के पास लिख सकते हो आप। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे आपका पत्र मिला, कब, कल मिला, तभी तो आज लिख रहे हैं ना, चलिए। और ये लाइन लिखना जरूरी है, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन में किसी प्रकार का मेल जोल नहीं चलता है, लेकिन लेटर में मेल जोल चलता है, ठीक है। एंड फेल्ट हैप्पी रीडिंग इट, और पढ़कर बहुत खुशी हुई। माय स्टडीज गोइंग ऑन वेरी वेल, और फिर आप अपना कर देना कि हाँ मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से तरीके से चल रही है, मैंने मैं पूरा तरह से यहाँ पे ठीक ठाक हूँ, ठीक है। उसके बाद जिस विषय को लेकर कहा गया है, व्हाट यू गिवन इन योर लेटर, जो भी लेटर में आपके लिए कहा गया है उसको यहाँ पे लिख देना 1 से 2 लाइन के अंदर, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना, 1 लाइन 2 लाइन हो जाएगा। उसके बाद लिख देना प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, माने बड़ों के लिए जो है क्या, प्लीज कन्वे माय शुभकामनाएं, और छोटों के लिए जो है बहुत सारा प्यार। इसके बाद थैंक यू, यानी बहुत सारा धन्यवाद, आभार, और उसके बाद लिख देना योर लविंग, जो भी आपका उनसे रिलेशन है, भाई का हो सकता है, मित्र का हो सकता है, बेटा का हो सकता है, लिख दीजिए। और यहाँ पे नीचे आप अपना नाम लिख सकते हो, आपका कोई जो शॉर्ट नेम है उसको भी आप यहाँ नीचे करके लिख सकते हो, बाकी दूसरा कुछ नहीं लिखना है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी मैं दे दूंगा, और एप्लीकेशन का भी एग्जाम्पल मिल ही गया होगा आप लोगों को। तो आज के वीडियो में रहने देते हैं, बस इतना ही। इसी टाइप के आपके लेटर पूछे जाएंगे, और समझ लीजिए आपका 5 मार्क्स जो है पूरा क्लियर है। बस आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। लेटर में भी आपको सेम देख रहा है ना, इधर एकदम शुरू से एकदम देखिए, इधर देखिए, कहीं भी आपको सेम पेज साइज में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए, और एग्जाम में भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे नंबर लिखोगे तो 5 मार्क्स आपके पूरे तरह अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। आज के लिए रहने देंगे, बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।